नमस्कार। जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीडियोस इन हॉराइजन में आप सबका स्वागत है। आजकल एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में काफी चर्चा होती है, फाइनेंशियल वेलबीइंग। अब ये फाइनेंशियल वेलबीइंग है क्या, उसका महत्व क्या है किसी की जिंदगी में, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। बट फाइनेंशियल वेलबीइंग की बात करें उसके पहले हम ओवरऑल वेलबीइंग की बात करते हैं। और ये वेलबीइंग है क्या? वेलबीइंग एक इमोशन है, एक फीलिंग है कि हम हमारी जिंदगी के विषय में क्या सोचते हैं, अपने खुद के विषय में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वेलबीइंग अच्छी है। अगर खुद के बारे में या तो जिंदगी के बारे में ख्याल हमारे नेगेटिव है तो वो वेलबीइंग नीचे है। नो, वेलबीइंग ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। उसमें हमारे फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या इमोशनल और सामाजिक या सोशल, ये सभी फैक्टर्स साथ में मिलके वेलबीइंग के ऊपर असर करते हैं, तो वेलबीइंग बनाते हैं। सीधी सी बात है, अगर मेरे दोस्त कम है या तो मेरे फैमिली में अनबन है तो वेलबीइंग होने का सवाल ही नहीं आता है। जिंदगी के विषय में गलत ख्याल आ ही जाते हैं ऐसी परिस्थिति में। अगर फिजिकल हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी पॉजिटिव आउटलुक रखने के लिए बहुत मेहनत रखनी पड़ती है। और अगर ये है तो इन दोनों की वजह से ओवरऑल संतोष या तो खुशी, आनंद, वो जो फीलिंग्स है ना, वो नीचे आ जाती है। और ये वेलबीइंग स्कोर क्यों बढ़ाना चाहिए ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये वेलबीइंग अच्छी होनी चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वेलबीइंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है वो है पैसा। अब पैसे के संबंधित कोई परेशानियां है, उदाहरण के तौर पे किसी से हमने उधार लिया है और वो उधार चुकाने की क्षमता नहीं है, या तो कोई बड़ा खर्च नजर आ रहा है कि ये हो सकता है और उसका हम प्रबंध कैसे करेंगे, वो खर्च का वो कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है, या तो कहीं पे अपने व्यापार में या तो निवेश में बड़े नुकसान हुए हैं। तो इस प्रकार की कोई भी बात हो तो कई बार जो लक्षण दिखने को मिलते हैं वो ये है, रात को नींद नहीं आती। हम कई बार यही बोलते हैं परेशानी ज्यादा है तो रात की नींद उड़ जाती है, या डाइजेशन रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाती है, पाचन तंत्र पे असर करता है। अगर ये चीज और आगे बढ़ जाए तो मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन भी आ सकता है। और अपने ही कुटुंब में भाई बहनों से, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध जो है ना वो खट्टे हो जाते हैं। और इसमें से कोई भी बात हुई तो जैसे हम वेलबीइंग की व्याख्या में बात कर रहे थे उस प्रकार ये कोई भी बात अगर हुई तो या तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक कोई भी प्रकार की परेशानी और वेलबीइंग जो है ओवरऑल वो नीचे आ जाती है। और पैसा अगर इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंशियल वेलबीइंग, जहां पे वो वेलबीइंग और पैसा दोनों को इकट्ठा करके जो सोचने वाली बात है वो है फाइनेंशियल वेलबीइंग। फाइनेंशियल वेलबीइंग के चलते ओवरऑल वेलबीइंग तो ऊपर जाती ही है, लेकिन उससे अपने जीवन के ऊपर अपना संतोष और आनंद बढ़ जाता है। संतोष और आनंद या आनंदित जीवन के लिए जो बातें होती है बीच में, मेंटल हेल्थ, वो बिगड़ने से रुक जाती है या तो उसमें सुधार हो सकता है। फाइनेंशियल वेलबीइंग अगर अच्छी है तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और काम जो करते हैं उसमें आउटपुट बढ़ जाता है, जिसको हम वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। और जैसे ही
वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और दूसरा बढ़ने से पहला बढ़ता है। ये बात जो है वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बहुत महत्व की है कि अगर एम्प्लॉई की फाइनेंशियल वेलबीइंग अच्छी है तो कंपनी को भी उतना फायदा होता है। डेलॉइट जो कंसल्टेंसी कंपनी है उसके हिसाब से फाइनेंशियल वेलबीइंग की व्याख्या ये है, वो ये कहते हैं कि ये समझो कि फाइनेंशियल वेलबीइंग ये आपके पैसों की फिटनेस है। आपके पैसे क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। और अगर फाइनेंशियल वेलबीइंग अच्छी है तो आप किसी परिस्थिति को रिएक्ट करने के बदले आप उस परिस्थिति को सामने से चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। पैसे के विषय में जो निर्णय लेने हैं आप वो खुल के वो निर्णय ले सकते हैं बिना डर से। और ये जो है ये बहुत आवश्यक बन जाता है। उसके लिए दो चीज होती है। एक, शॉर्ट टर्म जो जरूरतें हैं उसके लिए एक सिक्योरिटी चाहिए कि अगले कुछ समय में कुछ हो सकता है, उसके लिए हमको चुनौती के लिए तैयार है क्या नहीं। और लंबे अरसे के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं कि नहीं। नजदीक के टर्म में, शॉर्ट टर्म में 3 चीजें जरूरी बनती है। पहला, अगर आय बंद हुई, इनकम बंद हुई, कोई कारण से नौकरी गई या कंपनी बंद हो गई या तो इकोनॉमी में अगर मंदी आई, ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो घर के खर्च पूरे करने के लिए व्यवस्था है कि नहीं। उसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। सामान्यतः यह कहा गया है कि 3 महीने से के खर्च से लेकर 2 साल के खर्च तक का अगर प्रबंध किया गया है तो वो इमरजेंसी फंड पर्याप्त रहता है। हां, 3 महीने से 2 साल ये गैप बहुत बड़ा है, तो हर व्यक्ति की या हर कुटुंब की परिस्थिति के हिसाब से यह तय करना चाहिए कि कितने समय का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरा, कुछ घटना ऐसी हो गई जैसे कि बड़ी बीमारी आई, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ और घर बैठना पड़ा थोड़े समय के लिए, या तो घर के कमाने वाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये तीनों परिस्थिति से बचने के लिए अगर इंश्योरेंस है, कंटिजेंसी फंड है, तो एक जिसको सेफ्टी नेट कहते हैं वो बन जाता है। और उसके बाद तीसरी बात आती है कि अगले साल में 2-3 साल के अंदर जो भी बड़े खर्चे आ सकते हैं, कोई भी कारण से आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की बेटी अगर अगले साल कॉलेज में जाने वाली है तो वो कॉलेज की फीस भरने का प्रबंध है कि नहीं। तो अगले 2-3 साल के जो बड़े खर्चे आने की संभावना है उसके लिए प्रबंध है कि नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म को सिक्योर कर लिया। और ये शॉर्ट टर्म को अगर सिक्योर कर लिया तो उसके बाद दूसरा कदम जो है वो है लॉन्ग टर्म में हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उस जिंदगी के लिए किस तरह से पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो फाइनेंशियल गोल्स बना के उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये कर लिया तो फाइनेंशियल वेलबीइंग से शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों करने के हिम्मत मिलती है। लेकिन उसका उल्टा भी ऐसा ही बनता है कि अगर शॉर्ट टर्म का हमने प्रोविजन करके रखा है, प्रबंध करके रखा है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग करके रखी है तो फाइनेंशियल वेलबीइंग स्कोर भी ऊपर जाता है। तो ये एक दूसरे को फीड करते हैं, एक ऊपर जाने से दूसरा ऊपर जाता है, दूसरा ऊपर जाने से पहला ऊपर जाता है। और इसीलिए सामान्यतः फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होते हैं वो यही सलाह देते हैं कि पहले अपने फाइनेंसेस का प्लान करो। जब नजर में आता है कि पैसा उपलब्ध है तो फाइनेंशियल वेलबीइंग ऊपर जाती है, फाइनेंशियल वेलबीइंग ऊपर जाने से ओवरऑल वेलबीइंग ऊपर जाती है। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।